इंग्लिश के बाद क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है कॉमर्स डिपार्टमेंट से, वो है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में बेटा आप लोगों को दो बुक्स प्रेफर करनी है। एक बुक्स आपकी इंडियन इकोनॉमी की होगी और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर हम एज़ पर CBSE सिलेबस फॉलो करते हैं और उसके स्पेसिमेन को ध्यान में रखते हुए, तो बेटा इस बार के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सेक्शन दोनों कंबाइन मिलेंगे। एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें आपको हर हालत में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है और वो है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसके न्यूमेरिकल्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस पर अपना जो है प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। सेकेंड, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है, दैट इज़ नेशनल इनकम। लेकिन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि आपके पेपर में नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल के साथ आपको ऑप्शनल में थ्योरी सेक्शन मिल जाएंगे। तो जिसको नेशनल इनकम की थ्योरी सेक्शन अच्छे से कवर्ड है तो वो आसानी से उसी पर और आगे फोकस करके उसमें स्कोर कर सकता है। अगर बात करें हम उसके न्यूमेरिकल सेक्शंस की, तो बेटा देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जो है न्यूमेरिकल सेक्शंस की, उतनी ज़्यादा अच्छी से आप कर पाएंगे। क्योंकि CBSE चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट करने से ये चीज़ें ऐड ऑन किया है कि आप अपने माइंड सेट से और कितने अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं सोचना है आपको, आप पर्टिकुलर बुक पर लिवाई नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लगाते वक्त कंसेप्ट जो आप डेवलप कर रहे हैं या जो फॉर्मूला आप खुद से डेवलप कर रहे हैं उस पर काम करना है। उसके बाद अगली बात करते हैं जो सबसे मेजर चैप्टर कवर करेगा वो लास्ट में, विच इज़ जनरली बेस्ड ऑन द न्यूज़ जो है पेपर के एक्सट्रैक्ट से, आइदर फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया और फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, जो जनरली प्रेफर किया जाता है, या कोई इकोनॉमिक्स टाइम्स से न्यूज़पेपर। तो बेटा आपकी समझ कितनी है वहाँ पर इस बारे में बात करेगा। आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज के कंबाइंड क्वेश्चन सामने मिलेंगे, विच इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर। मतलब इससे नहीं है कि आपने किसी की मीनिंग याद कर ली सो वही आने वाला है। आपने एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज के जो इम्पैक्ट पड़ते हैं भारत में उसके बारे में बताना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जो असर पड़ता है उसके बारे में बताना है। तो बेटा जनरली फोकस ऑन सच एक्सट्रैक्ट्स which has already been provided at the end of your book. So go for the value based question, go for the case based question, that is for most important for all of you. ठीक है, और बात करते हैं अब इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा है वो आपके पेपर में असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इनमें आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस इजीली मिलेंगे, जिसमें कि आपको डेट्स और कौन सी ओकेजन जनरली हेल्ड हुई है वो, असर्शन, रीज़न कि अगर कोई चीज़ हो रहा था तो उसके पीछे का जो कारण है, वेदर वो असर्शन, वो रीज़न उस असर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आप इजीली 10 मार्क्स जो है MCQ में अटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कम नंबर के क्वेश्चंस की, जैसे 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। बेटा एक चीज़ अगर आप लोगों ने पेपर स्पेसिमेन में नोटिस की होगी कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेक्शंस जो कि 6 नंबर का है हैज़ ऑलरेडी बीन सब डिवाइडेड आइदर इन 4 और 2, या हम कहेंगे 3 और 3। तो 3 मार्क्स से अधिक नहीं लिखना है और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है। तो अननेसेसरी इलेबोरेशन देने का ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द वेरी फैक्ट पॉइंट और सीधे उठा करके जो पूछ रहा है उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो कॉपी चेक कर रहा है उसने जो पूछा है उसको तो पता ही है। आप प्लीज़ इस तरह की कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपने आंसर्स को ख़राब करने की कोशिश मत करिएगा। किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 2 से 5 के बीच में, और ये नंबर ऑलरेडी हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय दिस यूट्यूब चैनल, दैट इज़ 9792124214।